दोनों पार्टनर्स के बीच में प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कभी अपने पार्टनर का बर्थडे मत भूलो, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दो, आपस में प्यार से मिलकर रहो। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। ये एक थ्योरी है जो सब पुरानी हो चुकी है, ये सब बताते हैं आपको। बट आज मैं आपको कुछ टेक्निकल मेथड्स बताऊंगा जिससे वाकई में अपनी मैरिड लाइफ में आप खुश रह सकते हैं, वाकई में ये रिजल्ट्स देंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखें। Hi guys, welcome to my channel and I am back with another video on relationships. Today I will tell you some tricks to stay happy in your arranged marriage. These tips are applicable for both the partners. This video will be helpful for those who are forced into arranged marriage and also for those who are already into arranged marriage and struggling to be happy. So let's start. सबको पता है एक सर्वे के हिसाब से सबसे सक्सेसफुल इंसान कौन है? जिसके पास मनी है, नेम है, फेम है? नहीं, वो है जिसके सबसे अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। I know it's really tough to leave your past behind and start your new life in an arranged marriage, but show must go on. आप इस गॉड के एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हो ना, बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, या ये कहिए कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ के बड़े हिस्सों को चेंज किए बिना छोटी छोटी चीज़ों को बदल के खुश रह सकें। जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ इच्छाएं होती हैं, और जहाँ इच्छा होती है वहाँ उस इच्छा को पूरा करने की ज़रूरत पैदा होती है। बात को समझिए। शादी के बाद आप अकेले नहीं हो, आप सब डिसीजंस जॉइंटली लेते हो। तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि लाइफ में अगर आपकी कोई ज़रूरत या इच्छा किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती है तो आप दुखी हो जाओगे और इसका इल्ज़ाम आप अपने पार्टनर पे लगाओगे। पर जबकि इसका रीज़न तो आप ही हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है मेन रीज़न। आप ये सोचो कि अगर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन है तो आप खुद कुछ नहीं करोगे, उसके एक्शन का वेट करोगे, उसके इनिशिएटिव का वेट करोगे। और अगर उसने इनिशिएटिव लिया ही नहीं तो अगर तो आपका नेचर गुस्से वाला है तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे, तो इस केस में फ़ाइट भी हो सकती है। या फिर अगर आपका नेचर शांत है तो उम्मीद पूरी ना होने पे आप इसे अपने दिल में कहीं ना कहीं स्टोर कर लोगे, जो आगे चल के ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, तो खुश नहीं रह पाओगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए सामने वाले से, बट ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आपके पार्टनर को पता है कि आपको क्या चाहिए या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वाकई में, तो वो खुद इससे पूरा करेगा, या पूरा करेगी। एक बात और, अगर दोनों पार्टनर्स इमोशनली अटैच्ड हैं एक दूसरे से तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस ज़रूरत को पूरा ना होने से। इसलिए एक्सपेक्टेशन कम करें। और अगर आप अभी तक इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पाए हैं किसी से तो हर्ट होने का चांस बहुत कम है, बट फिर भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप खुश रहने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। I am not asking you to make false promises. I am asking you to don't make promises at all. Promises का लिंक सीधा उसके पूरे करने से या रिजल्ट से होता है। तो प्रॉमिस करने से एक इनविजिबल स्ट्रिंग अटैच हो जाती है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो अब दोनों को ये स्ट्रिंग जकड़ के रखती है। आप ये मत कहिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ, ये कहना सही है कि मैं कोशिश करता हूँ या कोशिश करती हूँ, तो ये वर्ड यूज़ कीजिए। तो ये वर्ड सुन के एक ईमानदारी सामने आती है, पार्टनर्स में फेथ पैदा होता है। कोशिश वर्ड हैज़ द पॉजिटिविटी इन इट, और कोशिश वर्ड सीधा मेहनत से लिंक्ड होता है। जो कोशिश कर रहा है उसी से ये स्ट्रिंग अटैच्ड है।
और किसी से नहीं। तो पार्टनर्स की आपस में कोई स्ट्रिंग अटैच ही नहीं होती, दे आर एब्सोल्युटली फ्री। ये मत कहिए कि आप प्रॉमिस करते हैं, ये कहिए कि आप कोशिश करोगे इस चीज़ को पूरा करने की, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले पे। और मज़े की बात तो ये कि अगर प्रॉमिसेस पूरे ना होएं तो जिसके लिए किया है प्रॉमिस वो इस बात को याद रखता है, और जिसके लिए किया है वो गिल्ट में जीता है। और अगर कोशिश फेल हो गई तो जिसके लिए कोशिश की है उसके मन में एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो होती है कि एटलीस्ट मेरे पार्टनर ने ट्राई तो किया या मेहनत तो की उसके लिए। और जिसने किया है उसे ये पता चल जाता है कि वो क्या क्या कर सकता है अपने पार्टनर के लिए। तो इसका सफल होना या ना होना दोनों केसेस में ये आपके बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखा सिर्फ एक वर्ड कैसे इतना कुछ बदल देता है। अगेन ये दोनों पार्टनर्स के लिए है, मेल और फीमेल, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। किसी भी रिश्ते को ग्रो करने के लिए उसे नरिश करना पड़ता है, और ये एफर्ट्स डालना ही नरिशमेंट का पार्ट है जो दोनों को करना होगा, दोनों पार्टनर्स को। अरेंज मैरिज में आप अपने पार्टनर को बहुत पहले से नहीं जानते हो। ऑब्वियसली आपकी मैरिज एक अरेंज मैरिज है, तो लव बाद में आया है या आएगा, तो आपका पार्टनर किसी भी बात पे कैसे रिएक्ट करेगा आपको नहीं पता। सही तरीका ये है कि हमेशा अपने पार्टनर को स्पेस दें, उनको बोलने दें, उनको अपना सोचने दें, उनको अपने डिसीजंस लेने दें। आपके हिसाब से वो डिसीज़न सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, आई नो। अगर सही है तो ठीक, बट अगर आपके हिसाब से गलत है तो आपका पार्टनर नेचुरली आपकी सुनेगा या सुनेगी, तो यहाँ हेल्थी डिस्कशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर इसके उल्टा अगर आपने अपने पार्टनर से अपने डिसीजंस थोपे हैं, उनको ज़बरदस्ती बोला है, तो हेल्थी डिस्कशंस की जगह फाइट होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, जहाँ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो फाइनली क्या है कि पहले उनको उनकी स्पेस दो, फिर आप बोलो, फिर अपनी स्पेस लो। बी ए गुड लिसनर नॉट स्पीकर। ये टिप मोस्टली मेल पार्टनर के लिए बोली जाती है, बट मैं सोचता हूँ कि ये क्वालिटी फीमेल पार्टनर में भी होनी ही चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप बोलने से पहले सुनोगे तो जो आपका इन्फ्लुएंस होगा आपके बोलने के बाद, तो वो 50% ज़्यादा होगा। ज़्यादा सुनने से माइंड भी अच्छा वर्क करेगा, एंड इट लीड्स टू अ सेंसिबल कन्वर्सेशन। यहाँ गुड लिसनर का मतलब ये है कि सामने वाले को सुने और समझें कि उसके दिल में क्या है, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, और तब आपकी ये बात अच्छे से सुनी जाएगी। तो जिसको ये शिकायत है कि उनका पार्टनर आपकी बात नहीं सुनता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अगेन ये टिप भी दोनों पार्टनर्स के लिए एप्लीकेबल है। गुड लिसनर्स आर ऑलवेज हैप्पियर एंड मोर सेटिस्फाइड देन गुड स्पीकर्स। कभी भी अपने पार्टनर से कोई चीज़ ना छिपाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से छिपा के रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक जनरेशन गैप है। ये चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। इस ट्रेड का आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। जो सभी न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको ये थोड़ा टाइम लगेगा ये सीखने में, क्योंकि अरेंज मैरिज में आपको ये नहीं पता कि अपना सीक्रेट बताने से आपके पार्टनर पे कैसा रिएक्शन होगा। उनका पूरा वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो सकता है, बट ये ट्रेट आपको सीखना होगा। अपने पार्टनर से कभी वो चीज़ ना छिपाओ जो उन्हें किसी और से पता चल सकती है। और अगर कोई चीज़ छिपानी भी पड़ रही है, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छिपाना ही सही होता है, सही डिसीजन होता है लाइफ में, तो उस चीज़ को ऐसे छिपाओ कि इसका पता आपके पार्टनर को पूरी लाइफ में ना लगे।
तो आई नो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप ऐसा लेवल अचीव कर सकते हो तो वेल इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज आपको ओपन अप होना ही पड़ेगा। ये फीमेल पार्टनर पे भी इक्वली अप्लाई होती है। मेल पार्टनर्स की अक्सर पास्ट में हुई चीज़ें याद नहीं रखते वो लोग, बट फीमेल पार्टनर याद रखती हैं। फीमेल पार्टनर को भी पास्ट के भुलाकर ओपन अप होना पड़ेगा। टेक्निकली ओपन अप होना मीन्स फ्यूचर की चिंता ना करते हुए फुल हार्टेडली, पूरे भरोसे के साथ और सामने वाले के रिएक्शन की परवाह ना करते हुए अपनी बात शेयर करना। इससे ये होगा कि आप हमेशा अपने पार्टनर की नज़रों में ऊपर बने रहेंगे, बहुत अच्छे बने रहेंगे। ओपन अप होना मीन्स दिल से बोलना, दिमाग से नहीं। और अगर आप अपना दिल हल्का करेंगे, दिल की बातें शेयर करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो नो डाउट आप हैप्पी ही रहेंगे, दिल का बोझ जो निकल जाएगा। कुछ ना छुपाकर आप भरोसा जीत रहे हैं। भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जिसके साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। अपने पार्टनर का भरोसा जीतें। तो व्यूअर्स, ये ट्रिक्स सुनने में तो बहुत आसान लग रही होंगी आपको, बट रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना इससे ज़्यादा मुश्किल है। यकीन मानिए, ट्रिक्स जानकर आप खुश रहने के सिर्फ 10% करीब पहुँचे हैं। सिर्फ बाकी 90% खुशी आपको इन्हें इम्प्लीमेंट करके ही मिलेगी। रिश्ता निभाने में अव्वल वो नहीं होता जो सच बोलता है या विश्वास पे खरा उतरता है। वो आता है नंबर 1 जो इस रिश्ते को लंबे समय के लिए बनाए रखता है, चाहे दिल से सोच के चाहे दिमाग से सोच के। तो खुश रहने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, विवेक का सहारा लीजिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुशी आपके पास ही है, बस आपको दिख नहीं रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं वादा करता हूँ मैं और ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें, टेक्निकली चीज़, दिमाग से सोची हुई चीज़ें मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। मैं वो चीज़ें लेके आता हूँ आपके सामने जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जिससे मैं सीखा हूँ, या मेरे किसी फ्रेंड ने या मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने एक्सपीरियंस की है, तो वो चीज़ शेयर करता हूँ जो कि बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है जो कि आपके सामने आता है। तो इसी के साथ अलविदा।